दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक ये रिलीजियस एस्पेक्ट है, क्योंकि ये हिंदू मैथोडोलॉजी या हिंदू किताबों में लिखा होता था। तो ये भी मैंने बहुत सवाल सुना है या कहते लोगों को सुना है, या मेरे पास सवाल भी आते हैं बहुत सालों में कि वास्तु का कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से। ये मैं आज आपको क्लियर करना चाहूंगा। रिलीजन जो है वो एक पर्सनल बिलीफ है, इंडिविजुअल का बिलीफ है। अगर मैं किसी परिवार में पैदा हुआ हूँ तो मुझे वही अपब्रिंगिंग्स रही है, वही मुझे सिखाया गया, तो वो मेरा एक बिलीफ है। अगर मैं शायद दूसरी जगह जाता या अपब्रिंगिंग मेरी कहीं और होती तो शायद मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ और होता। लेकिन साइंस बिलीफ से नहीं चलती है, साइंस जो होती है वो लॉजिक से चलती है, और रिलीजन का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि वास्तु इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लैनेटरी फोर्सेस एंड एलिमेंट्स। अब हिंदूज हैव डेवलप्ड वास्तु शास्त्र, एग्रीड, क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है, हिंदू फिलोसॉफी में इसको माना जाता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कॉर्डियल रिलेशनशिप नेचर की मैन के साथ होनी चाहिए ताकि वो इंसान खुश रहे, खुशहाल रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी हो, प्रॉस्पर हो, तो उसके अंदर आई डोंट थिंक कि एनी रिलीजन, एनी क्रीड, कास्ट की वो रुक सके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरे, काले, एनी जेंडर बेस, सबको हेल्थ, हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो ये साइंस ही बिल्कुल अलग है, जो कि नेचर को हम अपने अनुरूप ढाल करके अपने प्रॉपर पॉजिटिविटी के लिए हम जब यूज करते हैं, सो दैट इज द साइंस ऑफ वास्तुशास्त्र, नॉट अ रिलीजन। अब इसमें रिलीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, साइंटिफिक कैसे नहीं है। अब एक वैक्सीन बनी, अगर लेटेस्ट एग्जांपल की बात करूंगा, तो साइंटिस्ट ने ये कभी नहीं सोच के वैक्सीन बनाई होगी कि भाई ये हिंदुओं के लिए है, कि मुसलमान के लिए, कि बुद्धिस्ट के लिए, कि मॉन्क्स के लिए, कि सिख्स के लिए है, किसके लिए है, जैन के लिए, किसी के लिए भी हो सकती है। क्योंकि वो एक लॉजिक या किसी बीमारी के अगेंस्ट में वैक्सीन बनी, वो सबको लग रही है, क्योंकि सबका बॉडी जो है, इंसानों की बॉडी एक जैसी है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वी नेवर आस्क। जब डॉक्टर को या मेडिकल स्टूडेंट होते हैं या डॉक्टर बनते हैं, वहां पे भी ये नहीं सिखाया जाता कि साहब अगर हिंदू की बॉडी आए तो उनको आपको ऐसे ट्रीट करना है, मुस्लिम किया है या सिख किया है। इट इज नॉट लाइक दैट। एक ह्यूमन बॉडी है जो कि मतलब यूनिवर्सल है, सबका एक जैसा ही उसमें सिस्टम्स होते हैं। सेम वे कंस्ट्रक्शन की साइंस भी है। तो ये 5 भूतों से बनी हुई एक विधा है, जो सारे इंसान किसी भी धर्म के हों, किसी भी रिलीजन के हों, वो उसमें ही मिलने हैं, उसी से हम बने हुए हैं। तो ये एक दूसरा मिथ है जिसको आज मैंने कोशिश करी है क्लियर करने की, कि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन अगेन इज अ पर्सनल बिलीफ, whereas वास्तु इज अ यूनिवर्सल साइंस। अब उसी की बात अगर मैं ऐड करूं आपको इलैबोरेट करने के लिए, कि अगर आप नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं है, सूरज की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, हवा, पानी, इन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं करा। देयर इज नॉट एट ऑल एनी डिस्क्रिमिनेशन कि जो ये कहें कि भाई हम इस रिलीजन के लिए हैं या उस रिलीजन के लिए। जब बारिश होती है तो वो जब खेतों में गिरती है, जमीन पे गिरती है, तो वो ये भी नहीं देखते कि ये पापी का घर है कि पुण्यात्मा का घर है, वो सब घर पे गिरती है। जब सूरज उगता है तो वो पूरे प्लेनेट के ऊपर उगता है, वो किसी धर्म, रिलीजन, मोहल्ला, सिटी, कंट्री के ऊपर नहीं उगता है। उसका अपना टाइम जोन है, उसके हिसाब से वो उगता है। तो जब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, तो हु आर वी टू गिव सच एक्सक्यूजेस और क्रिएट सच मिथ्स इन द मार्केट। हवा चलती है यूनिफॉर्मली, आज देख रही है ऑक्सीजन की कितनी कमी है, हम सब लोग मारे मारे फिर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन हवा तो सबको यूनिवर्सल है। मैं 1 मिनट अगर सांस बंद करता हूं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन आई एम गोइंग टू डाई। सो ये जो धारणाएं हैं, अगर आप खुद भी लॉजिकली सोचें, सेंसिबली सोचें, तो आप खुद पाएंगे कि ये साइंस एक कंस्ट्रक्शन की है। छत मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म रिलीजन के हो। दीवारें हमारे हर घर में होती है, चाहे वो किसी का भी हो। खिड़की, दरवाजे हर एक के घर में होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइंस में फर्क नहीं है। लेकिन उसको हमने नेचर के साथ में कोऑर्डिनेट करके कि भाई गर्म एरिया है तो वहां कैसे घर हो, सब ठंडे एरिया है तो वी हैव स्लोप रूफ, उन चीजों को सोच करके ये डिजाइन किया गया था। लेकिन पता नहीं क्यों, कहां से ये चीज आई, लोगों ने इसके अंदर ये भर दिया, और इस खूबसूरती से इतने पॉजिटिव तरीके से भरा कि सारा का सारा वास्तु का नॉलेज नेगेटिव हो गया। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट मिथ जो मुझे लगता है कि ये क्लियर होना चाहिए, एंड इट इज फॉर एवरीवन।